Hello students of the class 6th. Welcome to the class of maths. Today we are going to start the chapter 10, that is set. What is set now? You have to know the meaning of the set. The set is nothing but the collection of well-defined object. Now what do you mean by well-defined object? Well-defined means the elements. Object is the element of the set. हम लोग उसको element बोलते हैं. तो उसमें कोई ना कोई एक relation जरूर होना चाहिए. Then only it called a set. तो set is the collection of well-defined object. Now we come set लिखा कैसे जाता है, writing methods क्या हैं. तो writing methods of the sets are 3, but उससे पहले we must know कि set हमेशा curly bracket में ही लिखा जाता है. That means जैसे आप साइंस के प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, द सेम वे सेट भी कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है. अब लिखने के जो 3 स्टाइल्स हैं, मेथड्स हैं, वी विल टॉक अबाउट दोज 3 मेथड्स. सबसे पहला जो मेथड है वो है डिस्क्रिप्शन मेथड. Description method, name itself is defining described. That means जो कुछ भी पूरा explain किया जाए in English or Hindi, but especially in our subject we are describing it in the English only. तो जो पूरा describe करके लिखा जाए, that is the description method. And the most popular method in the set is the roster form, or we call it roster method. ये मेथड में हम ओनली एलिमेंट्स लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर विद द कॉमास इन बिटवीन, और सेकेंडली हम कोई भी एलिमेंट डबल टाइम नहीं लिखते हैं. एंड द लास्ट इज द सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म ये टोटली डिफरेंट है दोनों में से. दैट मीन्स हम यहाँ पे एक वेरिएबल एज्यूम करते हैं, मोस्टली दैट इज x, और उस वेरिएबल को आगे डिफाइन किया जाता है और उसकी लिमिट बताई जाती है. नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन विदाउट द एग्जाम्पल, सो बेटर वी मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 10C. नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक. Open the page number 89 of your page, और इस पेज पे है आपकी एक्सरसाइज 10C. तो 10C पेज पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1. नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज क्वेश्चन 1. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म. प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. ये जितने भी आपको दिए हुए हैं इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो पहले जो 2 हैं हमारे वो ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. इट इज नॉट कॉल्ड अ सेट बिकॉज दे आर नॉट रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट, बट दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ओनली. तो फर्स्ट जो है वो है सेट ऑफ 5 नंबर, ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 3. So you understand this, the set of the numbers, each of which is divisible by C. As you know, सबसे पहले तो हम लोग डालेंगे कर्ली ब्रैकेट. अब हम सिर्फ एलिमेंट्स लिखेंगे बिकॉज हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसे 5 नंबर्स लिख सकते हैं विच आर डिविजिबल बाय 3. मीन्स जो भी 3 से डिवाइड होते हो, यानी कि 3 के टेबल में आते हो. बट इट्स बेटर वी स्टार्ट फ्रॉम द 1. तो दैट इज 3 1 जा 3. तो फर्स्ट से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इट इज 3 6
9, 12 and 15. तो हम कहीं पे भी एंड वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, हम खाली कॉमास यूज करेंगे एंड विल एंड इट विद द क्लोजिंग ऑफ द कर्सिव ब्रैकेट. तो हमने वो 5 एलिमेंट्स लिख दिए. ये जो 3, 6, 9, 12 एंड 13 है, ये सेट के एलिमेंट्स हैं. और रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ एलिमेंट्स लिखते हैं बीच में कॉमा डाल के. दैट्स इट. So I think you will understand. The second is the set of the integer between -4 and 4. अब यहाँ पे क्या है, हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखना शुरू करेंगे और इन्होंने बोला है between -4 and 4. That means we will not write -4 and we will not write the 4 also. So we'll start from -3, then -2, then -1, 0, 1, 2, 3, bracket close. This is our set of the second, which is described as the set of number -4 and 4. Now we come to the third. अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ जो है वो सेट है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है x. तो आई एम रीडिंग द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू. x, hence x is a letter in the word school. स्कूल वर्ड में जो लेटर्स हैं उसके जो सेट बनेगा दैट विल बी द सेट ऑफ आवर्स. तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. एज आई टोल्ड यू, हम लोग रिपीटिशन नहीं करेंगे, एक लेटर एक बार में. सेकेंडली, स्कूल कैपिटल अल्फाबेट्स में है तो वी विल राइट द कैपिटल अल्फाबेट्स ओनली. हम यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट भी नहीं यूज करेंगे. तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स क्या क्या हैं? S, C, H, O, L. स्कूल में डबल ओ आता है मगर एलिमेंट्स जब हम सेट के लिखते हैं तो वी विल राइट ओनली वन एलिमेंट वन टाइम एज आई टोल्ड यू बिफोर. तो ये सेट हुआ SCHOL. नाउ वी कम टू द फिफ्थ. यहाँ पे भी we come to the fourth, that is x. Hence x is an odd natural number between 10 and 20. Odd natural number और वो भी 10 और 20 के बीच में. आपको सिर्फ odd numbers लिखने हैं. तो odd number starts from 11, 13, 15, 17, 19. This is between 10 and 20. तो आपके सेट में ये सारे नंबर्स हैं. Now we are going to start the fifth one. Vowels used in the word America. अब हमें सिर्फ और सिर्फ vowels लिखने हैं और वो भी एक टाइम, एक vowel एक टाइम. सबसे पहले अमेरिका में फर्स्ट लेटर A is the vowel. उसके बाद आता है E. Then you can find that there is a vowel I. दोबारा से A आता है but we will not write it in the set second time. Last of first question, that is the sixth part, is the constant use in the word Madras. Constant means the alphabet except the variables. तो यहाँ पे क्या क्या है आपके पास? सबसे पहले M, comma, A is a vowel, then we will take D, R, A again is the vowel, S. So I hope that till this time you can understand how to write the roster form. Now we are moving to the question number 2. The question number 2 also asks us to write each
set in the roster form only. Again हमें कुछ statements दिए हुए हैं, we have to write in the roster form. Till this time I think you understand how to write the roster form. सेट की रोस्टर फॉर्म लिखनी आपको आ गई होगी, बट I'll explain again all the things कि हमें पहले तो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है, no other bracket we will use. That means neither we are going to use the box bracket or common bracket. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, all the prime numbers between 1 and 20. तो हमें यहाँ पे प्राइम नंबर लिखने हैं, प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, आपकी लैंग्वेज में जिसके कोई और टेबल में नहीं आता. सो बिटवीन 1 and 20 इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. ब्रैकेट क्लोज. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर and we wrote it in the roster form. Second, again you make the curly bracket. The second question is the square of the first 4 natural number. अब आपको मालूम है स्क्वायर क्या होता है, पावर्स होती हैं. दैट मीन्स द सेम नंबर मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर. अगर हम लिखें तो इट विल बी फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, उसका स्क्वायर. सेकेंड नेचुरल नंबर इज 2, उसका स्क्वायर. 3 का स्क्वायर and 4 का स्क्वायर. In the real sense, this will be the 1 multiplied by 1 is 1. Square of 2, that means 2 multiplied by 2, that is 4. Again 3 multiplied by 3 is 9. 4 multiplied by 4 is 16. So these will be 1, 4, 9 and 16. ये एलिमेंट्स हैं सेट के. नाउ कम टू द थर्ड, इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 9. 1 and 9 के बीच में जो इवन नंबर्स हैं हमें वो लिखने हैं. इवन नंबर मीन्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2, 4, 6, 8. So this is over. Coming to the fourth question, what they are asking, the first 8 letter of English alphabet. Very easy. आपको ABCD आती है तो start writing. A, B, C, D, E, F, G, H. Now we move to the fifth one, that is the letter of the word basket. अब हमें basket का लिखना. I think we have did this type of question in the first also. तो हम लिखेंगे B, A, S, K, E, T. Coming to the sixth part of this question, the question is any 4 closed geometrical figure. आपको कोई भी 4 closed geometrical figure बनाने हैं. You know, एंगल ओपन होता है, इसमें क्लोज मतलब जो बिल्कुल बंद हो. तो सबसे पहले क्लोज हम ले सकते हैं सर्कल, सेकेंड ट्रायंगल, what else, square, we can take rectangle, we can take pentagon or hexagon, whatever you want you can draw. It is up to you. यहाँ पे बोला है any closed figure means any closed figure, but it should be different, not the same one. Now we are coming to the seventh, any 4 closed metrical figure. That is over, sorry. We are coming to the 8th, vowel used in the word Monday. We have to write only the vowels.
M के बाद O is the vowel, then come A. Only two vowels are here. The last question of this question is single digit number that are perfect square as well. यानी स्क्वायर जैसे हमने ऊपर लिखे हैं मगर जो सिर्फ सिंगल डिजिट वाले हैं. 16 से वो डबल डिजिट हो जाता है. तो एक तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो वी विल राइट 0. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 and 9. With this, this question come to an end. Now we are starting question number 3. And the question number 3 is write each given set in the set builder form. हम अब set builder form में इसको लिखने जा रहे हैं. आपको यहाँ पे मोस्टली सारे के सारे रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं. इस रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है. तो आई विल टेल यू हाउ टू राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट. अब आप यहाँ पे देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है. सेट बिल्डर फॉर्म में यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन फर्स्ट. तो यहाँ लिखा है 2, 4, 6, 8, 10. व्हाट इज दिस? दिस इज द इवन नेचुरल नंबर. तो हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे. मोस्टली एज वी नो वी टेक x. तो we'll write x. Hence x is a even natural number. तो ये इसकी हो गई डिस्क्रिप्शन. अब हम इसके लिखेंगे लिमिट. और लिमिट लिखने के लिए हम पहले कॉमा डालेंगे. तो व्हाट इज x? x इज मोर देन 1. तो हम लिखेंगे 1 से ग्रेटर एंड लेस देन. इट इज अप टू 10. तो बेटर वी राइट 11 और 12 समथिंग. तो आई एम राइटिंग 11. तो ये हमने इसका रेंज दे दिया. We have written x, hence x is an even natural number and the range is x more than 1 and x less than 11. So you got something how to write the set builder form. Coming to the second question, यहाँ लिखा है 2, 3, 5, 7 and 11. What are these? These are the प्राइम नंबर. अगेन हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे वेरिएबल लेके. दैट इज x. हेंस x इज अ प्राइम नंबर और वी कैन से प्राइम नेचुरल नंबर. अगर हम लोग इसको प्राइम नंबर ही बोल रहे हैं तो इट्स बेटर हम लोग इसको स्टार्टिंग नहीं दें. तो वी कैन डायरेक्टली राइट लेस देन 12. I think this is enough. Now we come to the third part of this question. यहाँ लिखा है January, June and July. तो हमने वेरिएबल ले लिया है ऑलरेडी. तो ये क्या है? सबसे पहले जनवरी, जून एंड जुलाई आर द मंथ्स. मगर ये कौन से मंथ हैं? ये सब की क्या रिलेशन है? ये तीनों के तीनों अगर आप देखो तो दे आर स्टार्टिंग विद द लेटर जे. तो हम लिखेंगे x इज अ मंथ. अच्छा, आप एक और बात देखो, हम r नहीं लिखते जबकि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स बनते हैं. बट वी हैव टू एक्सप्लेन वन. सो वी आर यूजिंग इज ओनली. नेवर यूज आर. ठीक है, डोंट मेक इट प्लूरल. तो x इज अ मंथ हुज नेम starts with the letter J, isn't it?
हम इसको बेटर है इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें सो दैट इट विल बी विजिबल प्रॉपरली. सो व्हाट इज द element over here, that is x, hence x is a month whose name starts with letter J. Same way, now we come to the third, and we took the variable क्योंकि variable से ही start करना पड़ेगा. This is very easy. Fourth one, sorry, I took the wrong number over here. It should be 4. So A, E, I, O, U. What is this? It is totally visible to you. X is a vowel. What is this? Vowel in English alphabet. So I think you are understanding now how to write the set builder form also. Again, यहाँ पे दो नाम ही, दो एलिमेंट्स ही हैं फिफ्थ में, दैट इज ट्यूसडे एंड थर्सडे. अब आपको दिख रहा है ये क्या है? ये डेज ऑफ द वीक है और जिसके नेम स्टार्ट हो रहा है टी लेटर से. तो हम लिखेंगे एक्स इज अ डे of a week whose name start with letter T. Yes, now we are at the sixth question. What the sixth question is? 1, 4, 9, 16, 25. I think आप लोगों ने स्क्वायर किया नहीं हुआ है, but to me it is visible, तो I'm explaining you. जैसे स्क्वायर होता है हर नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, दैट मच आई कैन एक्सप्लेन नाउ. तो ये है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 एंड 4 एंड 5 का स्क्वायर. तो इसमें रिलेशन है, दीज नंबर्स आर स्क्वायर्स. तो हम इसको लिखेंगे x, हेंस x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट मीन्स प्रॉपरली जो होता है, तो हम लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर दिस इज अप टू लिख देते हैं हम, अप टू 25. दैट्स इनफ. तो कमिंग टू द लास्ट bit of this third question, that is 5, 10, 15, 25 and 30. I think it is clearly visible to you. ये क्या है? ये सारे के सारे डिविजिबल हैं 5 से. तो ये क्या है? x is a natural number divisible by 5 up to 30. या फिर हम लिख सकते हैं x is a natural number up to 30 and divisible by 3. With this, we come to the end of the question number 3. Now I am going to start the question number 4, the last question of this exercise. Here also the question is to write each of the following set in the roster form and also in the set builder form. रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है. I want
you to do this. So this is your homework. All this question up to 5th. But I'll explain you all what are these. तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो. यहाँ पे लिखा है set of all natural number that can divide 24 completely. तो फर्स्ट में क्या होगा, 24 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं आपने. पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप सिर्फ एलिमेंट लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 4 6 8 12 24. और जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे x, hence x is a factor of 24. That is enough. Second question, set of odd number between 20 and 35. तो आप odd numbers लिखिए, वहां पे आप लिखिए x, hence x is the natural number between 20 and 35. इतना ही लिख दो. थर्ड, रोस्टर फॉर्म में आपको कैलकाटा का नाम लिखना है, मगर यहाँ पे C डबल है, A डबल है, T डबल है. You have to write all the alphabet only once in the roster form. Then in the set builder form आप लिखेंगे x, hence x is the letter of word और कैलकाटा को इन्वर्टेड कॉमा के बीच में. फोर्थ है सेट ऑफ द नेम ऑफ द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ अ ईयर. तो आप फर्स्ट 5 मंथ्स का नाम रोस्टर फॉर्म में सीधा एलिमेंट्स में लिखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मे. डोंट राइट एंड, जस्ट पुट द कॉमास. और आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म में जाएंगे तो वहां पे लिखिए x, hence x is the name of first 5 months of a year. सेम आप स्टेटमेंट दे सकते हैं. एंड द लास्ट इज set of all 2-digit number that are perfect square as well. तो आपको perfect square लिखने हैं जो 2 digit के हैं. तो ये आपको मिलेंगे 4 से लेके 9 तक के डबल स्क्वायर्स, that is 16, 25, 36, 49, 64 and 81. और set builder form में आप लिखेंगे x, hence x is a perfect square of 2 digits. Thank you, student, to listen to this all. Our this exercise 10C is over. If you have any doubt, you can ask me in the comments and wait till the next class is uploaded to you.